नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नोटबुक प्लस में। और हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ। वैदिक मैथ की जो आज की हमारी क्लास है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं गुणा। और गुणा पढ़ेंगे किससे? हम आधार विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेस मेथड। हम यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख लिए हैं। अब ये जो हमारी संख्याएं हैं, ये हमारे किस आधार के पास है? तो ये जो हमारी संख्या ऊपर दी गई है, इनका जो हमारा आधार है, हम क्या लेंगे? इनका बेस जो लेंगे वो कितना ले लेंगे? हम यहाँ पर 10 हमारा ये आधार रहेगा इन सभी मल्टीप्लिकेशंस के लिए। तो चलिए, अगर हमारी संख्या बेस 10 या हमारे आधार 10 के पास हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे आधार विधि से करेंगे वो जानते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो हमारी संख्या 12 और 14 दी गई है, इसमें जो हमारा ये 2 है, ये हमारे बेस से अधिक है। और नीचे वाली संख्या में 4 क्या है? हमारा बेस से अधिक है। तो हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे 2 और यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब ये जो हमारे 2 और 4 लिखा है, ये क्या है? हमारे बेस से अधिक है। इनका क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अगर 2 की गुणा 4 के साथ करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 8। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो हमारी संख्या है, इनको क्रॉस में ऐड करके देखेंगे। अगर 12 में 4 जोड़े तो हमें कितना प्राप्त होता है? 16। और 14 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 16। तो इसका मतलब क्रॉस वाइज किसी एक को भी जोड़ लें, हमारा बराबर ही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? हमारा 16। और ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है 1 6 8, यही क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो चलिए, ये दोनों संख्याएं क्या थी? हमारी आधार से बड़ी थी। हम ऐसी संख्या देख लेते हैं जो हमारी आधार से क्या होंगी? दोनों छोटी होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर दोनों संख्याएं हैं, वो आधार से छोटी हैं। अगर 8 की बात करें तो वो आधार से कितनी छोटी है? हमारी 2 छोटी है। और 7 कितनी है हमारी? यहाँ पर 3 छोटी है। तो इनका क्या करेंगे? हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। या आपको पता है, ये ऋणात्मक अंक को दर्शाता है, जो हमने ऋणात्मक पूर्णांक इस पे लगा रखा है। अगर इन दोनों ही हमारी नेगेटिव संख्या, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? प्लस में प्राप्त होगा। और कितना प्राप्त होगा? 6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस जोड़ के देखेंगे। अगर 8 में -3 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? हमें 5। या फिर 7 में -2 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? हमें 5। यहाँ पर कितना आ जाएगा? हमारा 5। और ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है 5 6, यही क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। मुझे लगता है आपको ये वाला सेकंड वाला भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड जो है, थर्ड में क्या है? एक संख्या हमारी आधार से बड़ी है और जो दूसरी संख्या है वो क्या? हमारे आधार से छोटी है। अब तक हमने सीखा, जो संख्या इसमें आधार से बड़ी थी और ये कहते हैं आधार से छोटी है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? एक आधार से बड़ी है और एक आधार से छोटी है। तो ये आधार से कितनी बड़ी है? ये हमारी 8 बड़ी है और ये हमारी आधार से -3 छोटी है। तो इनका करेंगे मल्टीप्लिकेशन। यदि हम किसी नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या है? नेगेटिव में प्राप्त होता है, यानी कि ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो कितना हो जाएगा? 8 3 जा कितने होते हैं हमारे पास? 24। और ये क्या होंगे? हमारे ऋणात्मक होंगे। हम क्या करेंगे? इनको दोनों को ऐड करके देखेंगे। अगर हम 18 में -3 जोड़े तो कितना प्राप्त हो जाता है? हमें 15। और 7 में 8 जोड़े तो भी कितना प्राप्त होगा? हमें 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15। अब इस केस में हमें यह ध्यान रखना है, अगर हमारी संख्या यहाँ पर डबल डिजिट की आ जाती है, चाहे इसी में क्यों ना आए वो, तो हम क्या करते हैं? इसकी एक संख्या को इधर कैरी ले लेते हैं। अगर इसको हम -2 को इसमें कैरी लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 13। और ये 4 जो है हमारा एज इट उतर जाएगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर हमारी किसी संख्या में किसी अंक पर विक्रम लिखा है तो हम कैसे बदलते हैं? पहले को हम 10 से घटाते हैं। अगर इसको 10 से घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 6।
और इसके आगे कोई विनकुलम नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से एक कम कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 का 1, और ये जो हमें प्राप्त हुआ है 126, ये क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। अब तक हमने देखा कि जो हमारा बेस था वो 10 ही था। अब हमारी जो नीचे आप संख्या देख पा रहे हैं, इनमें क्या है, हमारा बेस जो है, अगर हम यहाँ पर लिखें तो हमारे ये 40 है, तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 4। तो इसका मतलब ये 10 है हमारा, ये क्या हमारा आधार है, ठीक है, और ये 4 जो हमारा, इस 4 को क्या बोलते हैं हम, गुणक, इस 4 को हम गुणक बोलेंगे। तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। ये कितना है हमारा, आधार से हमारा 2 अधिक है, और ये कितना है हमारा 3 अधिक है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 2 और 3 की, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 6। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे। यदि हम 42 में 3 जोड़े तो 45, और 43 में 2 जोड़े तो कितना प्राप्त हो जाता है हमें, फिर से 45। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45। अब क्या करेंगे हम इसमें, ये जो हमारा गुणक है, क्योंकि बेस तो हमारा 10 है, तो इस गुणक को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, और ये हमारा 6 यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा। और ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, यही क्या है, 42 × 43 का गुणनफल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी संख्या दी गई है, सेम ऊपर वाले केस की तरह है। हमारे यहाँ पर बेस कितना मान लेंगे हम, यहाँ पर 70, तो इसे कितना लिखेंगे, 10 गुणा 7। तो 7 क्या है हमारे यहाँ पर, गुणक है, ठीक है। तो ये कितना कम है हमारा, 2 कम है, और ये कितना कम है हमारा, 3 कम है। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 6, ठीक है। अगर हम 68 में से 3 घटाएं तो कितना प्राप्त हो जाता है हमें यहाँ पर, 65, या फिर 67 में से 2 घटाएं तब भी कितना प्राप्त होगा हमें, 65, 65। अब क्या करेंगे, जो हमारे 65 आया, इसको क्या करेंगे हम, इसके गुणक से 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 छिंग 42, और 3 45, और इस 6 को क्या करेंगे, यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। और ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, यही क्या है, 68 गुणा 67 का मल्टीप्लिकेशन है। अब हमारे पास जो यहाँ पर संख्या है, सेम ऊपर वाले केस की तरह है, एक हमारी बेस से छोटी है और एक बेस से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर यह कितनी बड़ी है हमारी, 3, और ये कितना छोटा है हमारा, 4 छोटा है। 26 हमारी बेस से कम है। बेस कितना है हमारे यहाँ पर, कितना लेंगे, क्योंकि दोनों संख्या हमारी 30 के पास है, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 10 गुणा 3, और 3 हमारे इसमें क्या होगा, गुणक होगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 × 12, और 12 किसके होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। अब इनको क्या करेंगे, हम क्रॉस में जोड़ के देखेंगे। अगर 33 में हम -4 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है हमें, 29, या फिर 26 में डायरेक्ट 3 जोड़ेंगे तब भी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 29। अब इस 29 को क्या करेंगे हम, इसके गुणक से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुणक कितना है हमारा, 3 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 9 का कितने होते हैं, 27, 2 कैरी, 3 दूनी कितने होते हैं, 6 और 2 8, और ये कितना प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर, ये जो हमारा 1 है, हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पर कितना है, -12 है। हमारी जो यहाँ पर संख्या आएगी, एक डिजिट की आएगी, क्योंकि हमारा आधार में केवल एक ही 0 है। तो इसका मतलब ये जो 1 है, ये क्या आ जाएगा हमारा, इधर कैरी हो जाएगा। जब कैरी होगा तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, इसके पास जब कैरी होगा, तो इसका मतलब ये माइनस का 1 इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएंगे, 86, 1 कम हो जाएगा, और ये 2 हमारा एजिट का एजिट आ जाएगा, जैसा है। अब क्या करेंगे, ये हमारी विनकुलम है, इसको साधारण में बदलेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 8 5 8। अरे जो 8 5 8 है, ये क्या है, इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। मुझे आशा है आज का ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे जो है आधार 100 1000 की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।